MBHM 2024 का क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। देखो आसान क्वेश्चन है लीनियर का। लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विद द एंट्री इन द ith रो एंड jth कॉलम गिवन बाय 1 बाय मैक्स ऑफ ij, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये मैट्रिक्स दिखेगी कैसे? सबसे पहले जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो आप कुछ n क्रॉस n की जगह 3 क्रॉस 3 ले लें। अगर आपको देखने में समस्या होती है तो मैं ऊपर उसके लिए जगह छोड़ रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा करके। पहले बता देता हूँ मैट्रिक्स किस तरीके की है, ठीक है। ये है 1 ओवर मैक्स लेना है आपको, ठीक है। आप जानते हो, सबसे पहले तो देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 1 नीचे क्या रखना है, 1 और 2 का जो भी मैक्सिमम है मैक्स। हाँ मैं केवल टपल लिख रहा हूँ तो उसका मतलब मैक्स समझना तुम, ठीक है। मतलब नीचे यार तुम कहीं बाद में फिर कहोगे नहीं, एम लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मैक्स लेना है। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्लियरली, यहाँ पे आएगा 1/2 और यहाँ पे नीचे 1 और 3 का मैक्सिमम 3 डॉट 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 लास्ट में 1/n आएगा। अब जैसे डायगोनल एलिमेंट होंगे तो उसमें क्या होगा, 1 मैक्सिमम ऑफ 2, 2 होगा ना, मैक्स ऑफ 2, 2 तो मैक्स ऑफ 2, 2 ही होगा, राइट। मुझे लगता है कि मुझे ना आपको एक वो करके दिखाना चाहिए, मतलब 3 क्रॉस 3 में, ठीक है। 1 नीचे क्या आएगा, मैक्स ऑफ 1, 1 वो क्या होता है 1। तो नीचे 1 मैक्स ऑफ 1, 2 1 और में दो में से जो बड़ा है उसको लेना होगा आपको। कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, राइट। इसी तरीके से अगले वाले में 1/3 आएगा, ठीक है। लेकिन डायगोनल एलिमेंट में क्या होगा, देखो 1 ओवर मैक्स ऑफ, डायगोनल एलिमेंट दोनों आई और जे बराबर होते हैं ना, आई होगा, ठीक है। लेकिन आई रखोगे आप फिर यहाँ पे 1/2 1/3, यहाँ पे क्या आएगा 1/3, यहाँ पे क्या आएगा 1/2, यहाँ पे क्या आएगा 1/3। सब लोग समझ पा रहे हैं क्या, कैसा होगा करके? सभी लोग को आ गई कैलकुलेशन पक्का? बता दो अगर नहीं आई तो मैं फिर इन जनरल लिखता हूँ मैट्रिक्स कैसी दिखेगी। पूछ लो अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई तो। ओके ठीक है, चलो सी। अब इसका मतलब आपकी मैट्रिक्स ये रही। आपको पता है डायगोनल में तो दोनों बराबर होते हैं आई और जे, तो ये 1/2 1/3 डॉट 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 1/n। ओके डायगोनल में बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ आपको देखना डायगोनल, देखो यहाँ पे फर्स्ट रो रहेगी हमेशा, ठीक है। लेकिन सॉरी यहाँ पे फर्स्ट कॉलम रहेगा हमेशा, लेकिन रो बढ़ती जाएंगी, ठीक है। दूसरी रो, तीसरी रो, तो क्या आएगा हमेशा यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/3, इस तरीके से। मतलब यहाँ हमेशा जे बड़ा है, ओके कॉलम बड़ा है। तो जिस भी कॉलम में, सॉरी रो बड़ी है, तो जिस भी रो में वो फॉल आ रहा है, फॉल होगा वही लिख देना है आपको इस तरीके से 1/n 1/n। तो आ गया पैटर्न समझ में या नहीं आया, बताओ। ओके और यहाँ क्या आएगा 1/2 1/3 डॉट 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 1/n। अंत में क्या आएगा 1/n, पूरा 1/n आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, ये आपको समझ में आना चाहिए, ये 1/2 1/3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 1/2 फिर 1/3 1/4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 1/3 ही आएगा, यहाँ तक 1/3 आएगा, उसके बाद फिर 1/4 डॉट 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 इस तरीके से चालू होगा, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो अब क्या करें बताओ इसमें, अब हमें इसकी डिटर्मिनेंट निकालनी है। व्हाट डू वी डू, कैसे हम ऐसी कोशिश करें कुछ सब्सट्रैक्ट ईटीसी करने की। आप देखो अगर आपको डायरेक्ट ना दिखाई देना तो आप 3 क्रॉस 3 या 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स लेना, आपको पूरा दिखाई देगा आपको क्या करना है करके, ओके ठीक है। यू विल इजीली बी टू, आई मीन यू विल बी एबल टू सी दैट व्हाट यू हैव टू डू। सो बताओ क्या करें हम। सर कॉलम 1 पे ऑपरेशन करेंगे, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और कॉलम 2 पे करेंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। राइट, वेरी गुड। उससे क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी, शाबाश। तो कॉलम 1 में कॉलम 1 माइनस कॉलम कॉलम 2 में क्या करेंगे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 डॉट डॉट डॉट, कॉलम सी एन में कुछ नहीं करना, सी एन -1 में क्या करेंगे, कॉलम सी एन माइनस सी एन, राइट। सबको समझ में आया, बताओ। सो अवर मैट्रिक्स ए, देन वी गेट द अबव इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, ऐसे बोल दो। तो डिटर्मिनेंट में थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा।
ठीक है, तो क्या आएगा 1। देखो भाई आप यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, ये देखा भी कैसे, ये और ये सेम है, तो ये तो 0 0 हो गया नीचे का, 1 माइनस 1/2 सर 1/2। 0 डॉट 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 0। अब दूसरे वाले में क्या आएगा, दूसरे वाले में 1/2 माइनस 1/3, और नीचे वाले में क्या आएगा 1/2 माइनस 1/3, फिर नीचे को 0 हो जाएगा। क्यों, मैंने आपको दिखाया ना कि यहाँ से देखो नीचे को क्या है, सेम है, ये दो है, दिख रहा है आपको, तो ये 0 हो जाएंगे। इसी तरीके से आगे होगा, तो आपके पास क्या आएगा, ऊपर वाला 0 हुआ, कौन सा वाला, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो। सेकंड कॉलम नहीं, 1/2 नहीं। माइनस 1/3 ही होगा। हाँ 1/3 होगा, राइट। तो यहाँ पे 2 3 का मैक्सिमम लेगा ना, 1 और 2 3 में से मैक्सिमम। हमेशा मैंने क्या कहा, जब इस ऊपर होगे ना आप, तो यहाँ कौन सा रो मैक्सिमम, रो बड़ी होती है, ठीक है, रेदर ये कौन सी रो, कॉलम बड़ा होता है, कॉलम, तो कॉलम ही आएगा यहाँ पे हमेशा, यहाँ हमेशा कॉलम आएगा, ठीक है, यहाँ 3 आएगा 1/4, तो ध्यान रखना ऊपर को हमेशा कॉलम आएगा, नीचे हमेशा रो आएगा, नीचे मतलब रो का नंबर आएगा। समझ रहे हो क्या आप मेरी बात, समझ रहे हो पीयूष? यस सर। 1/n, और यहाँ पे क्या आएगा बताओ तो फिर 1/n माइनस 1/n, राइट। ओके, सो बाकी का हमें प्रयोजन नहीं है, क्या आएगा डॉट 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 छोड़ दो। डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसकी डिटरमिनेंट क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। इतना छोड़ के भी काम चल सकता है, आंसर वालों ने ऐसा बोला था, बट इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1/2 1/2, 1/3 1/3, 4 डॉट डॉट डॉट, फिर अंत में क्या आएगा n n माइनस 1 1/n। तो ये क्या हुआ बताओ तो जरा, 1/n फैक्टोरियल होल स्क्वायर। n फैक्टोरियल होल स्क्वायर, ठीक है, सबको देख पा रहे हो, n फैक्टोरियल होल स्क्वायर है ये, n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 2 तक, ओके। उसके बाद फिर n माइनस 2 इस तरीके से 2 तक, n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, नहीं तो तुम इतना छोड़ सकते हो, ओके, ऐसा उन्होंने बोला है। तो ये आपका आंसर आया, बताओ कोई डाउट है किसी का? अब मैं आंसर यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको NBHM का, ठीक है, ये लिखा है आंसर, देखो NBHM की की में। अक्सर मैंने देखा है TFR की की में लगभग लगभग गलती नहीं होती है, अभी तक तो मैंने नहीं देखी है। क्या NBHM की की में देखी है आपने? यस सर, वो इस बार ग्रुप 3 में 24 नहीं लिया था ना। राइट, तो इस बार की गलती थी, वो मैं बताऊंगा तुम्हें क्या थी, ठीक है। चलो आज के लिए सॉरी, इसमें इतना ही।